हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो करवा चौथ के करवे होते हैं उनमें क्या भरा जाता है, क्या क्या सामग्री डाली जाती है और कैसे बदला जाता है और कितने करवे लिए जाते हैं और किस प्रकार के करवे लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सारी जानकारी इस वीडियो में आज करवों को लेके हम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास करवों को लेके ज्यादा आ रहे हैं कि कितने करवे ले, करवों में क्या भरें, करवों के ऊपर क्या रखें, करवों की मिठाई का क्या करें। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, करवे हमको अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको 2 करवे लेने होंगे। चाहे तो आप दोनों मिट्टी के ले सकते हैं या फिर आप एक मिट्टी का और एक पीतल का ले सकते हैं। मिट्टी का करवा वो है जिसमें इस प्रकार की जो है ना टंकी सी होती है। ये टंकी दिख रही है ना आपको, इसमें से जो हमें अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को। तो आप इस प्रकार के दोनों करवे भी ले सकते हैं, छोटे छोटे से मार्केट में मिल जाते हैं। चाहे तो आप एक करवा मिट्टी का ले लीजिए और दूसरा जो अपने घर में आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। तो देखिए आपकी इच्छा अनुसार है। तो देखिए मैं तो एक मिट्टी का ले लेती हूँ और एक पीतल का। तो अगर मैं अकेले पूजा करते हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ। अगर आप अकेले पूजा नहीं करते, कोई आपके साथ है पूजा करने वाली, आपकी दौरानी जिठानी या फिर आपके साथ कोई सखी सहेली, तो आप एक अकेला करवा ही ले। और दूसरा करवा जो होता है ना, वो होता है हमारा बायने के साथ देने वाला, जो हम अक्षत के साथ रख के अपनी सासू माँ को बायने के साथ देते हैं। ठीक है, तो ये वाला करवा होता है। और इसमें देखिए अखंडित चावल ना भरे, इसमें साबुत चावल ही भरे जाते हैं। और ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही भरा है। इस तरीके का हमारे यहाँ तो इस तरीके का करवा चलता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे इस करवे को ना, इस करवे की जगह पे मिट्टी का करवा भर के देते हैं। ऐसा ही एक और करवा लेते हैं और उसको ना मिट्टी के करवे से मतलब मिट्टी के करवे में जैसे चावल हो गए या फिर गेहूं हो गए, बाजरा हो गया, या कोई मिठाई बतासे वगैरह भर के देते हैं, जैसे हम चावल भर के रखे हैं मैंने इस तरीके से। ठीक है, और उसी के साथ बदला जाता है। जो पानी का करवा है ना, उसी के साथ बदला जाता है। तो सबके घर की अलग अलग रीति रिवाजें होती है, तो जैसे सभी के घर में लगभग चली जाती है, इस तरीके से आप कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो बहुत सिंपल तरीका है पूजा करने का। तो गौरी माता का एक करवा ले लें, एक अपना करवा ले लें अकेले पूजा के लिए, क्योंकि ये पूजा ना इसमें करवे फेरे जाते हैं और करवे हमें किसी न किसी के साथ फेरते हैं। और करवे देखिए हमारी जो सासू माँ होती है ना, उनके साथ हम करवे नहीं फेर सकते, क्योंकि हमारी सासू माँ का बेटा है वो, और माँ के साथ हम बेटे का करवा कैसे फेर सकते हैं। माँ बेटे का हो जाएगा ना करवा, तो नहीं फेर सकते। जैसे वो अपनी जो सास होती हैं वो अपने पति के लिए रखती हैं और हम अपने पति के लिए, तो बाप बेटे का मतलब करवे नहीं इस तरीके से बदल जाते। या तो दौरानी जिठानी बदल सकती हैं या फिर जैसे कि कोई सखी सहेली। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो कंफर्म हो गया आपको कि करवे किसके साथ बदल सकते हैं और कैसे बदलने हैं। अब करवों में हमको क्या भरना है। देखिए गौरी माता के करवे में भी हम तो जल भरते हैं, कंठ तक जल भर लेते हैं। और जो अर्घ देने वाला हमारा जो अर्घ देने वाला करवा होता है ना, उसमें भी हम जल भरते हैं। तो इन दोनों करवों में हम जल भरते हैं। जो हमारे बदलने मतलब फेरे जिससे हम फेरते हैं करवे, वो दोनों में ही हम जल भरते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा करवा लेते हैं ना, हम इसको अलग रखते हैं, इसके साथ नहीं रखते। इसको ना हम बायने के साथ अपनी सासू माँ को देते हैं। तो ये वाला करवा हम भर के देते हैं। जैसे आप बहुत सारे घरों में इसके साथ मिठाई, जैसे मैंने बताया पीतल या मिट्टी या करवे में मिठाई या फिर बतासे वगैरह भर के देते हैं, तो ऐसे हम ये वाला करवा देते हैं, मतलब चीनी का। तो ये करवा हो गया, इसमें दक्षिणा रख के देते हैं। तो ये तो मैं अलग कर देती हूँ। ठीक है, और देखिए इसके अलावा इन दोनों करवों में क्या डाला जाता है। देखिए इसमें हम कुछ खास नहीं डालते। इसमें थोड़े से दोनों करवों में ना थोड़े थोड़े अक्षत डाल देंगे, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े अक्षत डालने हैं। पूजा करते समय जब आप करवों की स्थापना करें ना, तो आप थोड़े थोड़े अक्षत डाल दें इसमें और थोड़ी थोड़ी सी रोली डाल दें। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दोनों में ही रोली डाल देंगे और इस तरीके से इसमें ज्यादा कुछ सामान नहीं डलता है। देखिए थोड़ी थोड़ी रोली डाल देंगे, थोड़े से अक्षत डाल देंगे। चाहे तो आप फूल की पत्तियां डाल सकते हैं इसमें, और अगर सिक्का डालना चाहते हैं तो सिक्का भी डाल देंगे। बाकी हल्दी और सुपारी वगैरह इन करवों में नहीं डाली जाती। ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़ी देर बाद ही हम चांद को रख दे देते हैं। तो इस वाले करवे को तो देखिए दोनों करवे हो गए, एक माता का हो गया, एक हमारा हो गया। ये हम इस वाले करवे से हम चांद को रख देते हैं, जो मिट्टी का करवा है। और ये वाला करवा माता पार्वती का, इसको हम ना सुबेरे सुबेरे अगले दिन, करवा चौथ के अगले दिन जो है ना, इस करवे से हम इस करवे का जल जो है ना, हम किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तुलसी को छोड़ के आप किसी भी पौधे में इस करवे का जो जल है उसको डाल दें। ठीक है, तो ये माता का पार्वती का करवा हो गया। अब दोनों करवों को हमें इस तरीके से लेके ढक देना है, दोनों करवों को ही ढकना है हमको। तो देखिए करवे ढकने के बाद ना हमें करवे कभी खाली नहीं बदलने चाहिए। करवे ढकने के बाद हमको ना करवों में जैसे कोई भी मिठाई, पूरी, जो भी आप फ्रूट्स वगैरह जो भी आप लाए हो ना, मिठाई पूरी वगैरह बनी है आपके घर, वो दोनों आप करवों पे रख दे। और करवों की ना आप स्थापना कर सकते हो। करवों के ऊपर स्थापना करने से पहले आपको दोनों करवों पे ना मोली बांधनी है और स्वास्तिक बनाना है। अगर इस तरीके का करवा है आपके पास, अगर इस तरीके का करवा डिजाइन वाला है आपके पास, तो इस पे आप 7 बिंदु बना दें
और इस तरीके का प्लेन करवा है आपके पास या मिट्टी का एकदम प्लेन करवा है तो एक स्वास्तिक बना दें। ठीक है, दोनों करवों पे स्वास्तिक बनाने के बाद इनको ना थोड़े से अक्षत रख के दोनों को ही आप स्थापित कर दें। ठीक है, अभी तो मैं आपको ऐसी डेमो वीडियो बना के दिखा रही हूँ, तो इसी तरीके से हम करते हैं। चौकी वगैरह सब लगी होती है सामने, माता के सामने ही हम दोनों करवों को स्थापित करते हैं। अब हमें क्या करना है, करवे कैसे बदलने होते हैं देखिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए दोनों करवों को इस तरीके से लेना है या फिर क्रॉस हाथ करना है। इस तरीके से क्रॉस हाथ करते हुए करवों को अपनी अपनी जगह से रखना है एक दूसरे की जगह पे। जैसे मिट्टी का करवा यहाँ था तो आपको पीतल वाला करवा यहाँ रखना है, मिट्टी वाले करवे को यहाँ रखना है और साथ में बोलना है ले सुहागन ले करवा, फिर दे सुहागन दे करवा। जैसे अपना करवा तुम्हारा आपके पास आएगा ना तो बोलोगे दे सुहागन दे करवा, और उनका करवा जब लोगे ना तो बोलोगे दे सुहागन दे करवा। तो इस तरीके से आपको 7 बार बोलना है, दे सुहागन दे करवा, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा, ले सुहागन ले करवा। तो हमको करवे रखने होते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से। तो और देखिए अगर आप किसी के साथ पूजा कर रहे हो ना, किसी के साथ करवे बदल रहे हो अपनी देवरानी जिठानी के साथ, तो एक करवा आपका होगा मिट्टी का और एक करवा आपकी देवरानी जिठानी का होगा, उनके साथ आप करवा बदलिए और वो एक दूसरे को देते हैं। मतलब जैसे कि मैं अपना करवा दूंगी, फिर उनका करवा ले लूंगी, फिर उनको अपना करवा, इस तरीके से दिया जाता है। और अगर 5-6 औरतें हैं तो इस तरीके से करवे बदले जाते हैं एक दूसरे के पास। तो घूम फिर के ही करवा आपके पास ही आना चाहिए। लास्ट में जब 7वां हो तो आप इस करवे को अपने पास रख लें, उस करवे को फिर आप इसी करवे से जो है ना चांद को अर्घ दें। ये वाला करवा सुबेरे अगले दिन चौकी के साथ ऐसे ही रखा रहने माता गौरी के पास, और माता गौरी को और इसका साथ में विसर्जन करें। माता गौरी को किसी भी पौधे में रख दे, जो मिट्टी की माता गौरी बनाई होगी आपने। और जो ये कलश है ना, कलश का जो जल है इसका, इस कलश के जल को आपको किसी भी पौधे में डालना है। और इसकी जो ऊपर की मिठाई वगैरह कुछ भी रखे हैं आप, जो माता गौरी के करवे के ऊपर जो मिठाई रखी जाती है ना, उसको आप खुद प्रसाद के तौर पर ले सकते हैं। और देखिए ये वाला जो करवा होता है ना, जिस करवे पे आपके करवे पे जो मिठाई रखी हुई है, जो आपका करवा होगा जिससे आप चांद को रख देंगे, उसके ऊपर जो मिठाई होगी उसको आप ना लें बिल्कुल भी। आप अपने बच्चों में, अपने पति को दे सकते हैं, अपने बच्चों में बांट सकते हैं, अपनी सास को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन आप खुद इस मिठाई को बिल्कुल ना खाएं। ये मिठाई आपको नहीं खानी। जो इसके ऊपर कुछ भी आप रखें, फ्रूट्स रखें, ड्राई फ्रूट्स रखें, पूड़ियां रखें, वो आप ना खाएं। खाली माता गौरी का आप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से करवे देखिए बदले जाते हैं। और करवों में ज्यादा कुछ नहीं, हम तो मिट्टी के करवे इस तरीके से पानी से भरते हैं और इन्हीं से हम जल देते हैं। ठीक है, और देखिए ये वाला करवा हम जो सास को ना पूजा के समय रखते हैं, लेकिन ये सास को हम बायने के साथ दे देते हैं। बायना जब देते हैं ना, बायना मंस के, तो ये करवा हमारे घर ये वाला करवा चलता है। 5, 7, 12 जैसे भी 11 जितनी जिसकी वो इच्छा हो उतने दे सकता है करवे। हम तो देखिए पहली बार में हम हमारे जो मायके से जितने आते हैं ना, हम उतने देते हैं ऐसे करवे। और उसके बाद से हमारी मर्जी है, हम 2 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं। तो मैं तो हर साल कभी 2 दे देती हूँ, कभी 1 दे देती हूँ। ये मेरी इच्छा अपने अनुसार दे देती हूँ मैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से करवे बदले जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बदलते हैं। और जैसे आपके यहाँ रीति रिवाज है, आपके यहाँ अगर एक में जो है ना मिठाई वगैरह भरी जाती है तो आप मिठाई भरें और दूसरे में आप जल भरें। आपके यहाँ जैसे होता है वैसे करें। तो हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होता है। देखिए इस तरीके से करने में भी कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप पहली बार करेंगे ना वैसे आपको हमेशा फिर करना होगा। ठीक है, तो पहली बार में हमने ऐसे ही किया था, तो हम हमेशा से शुरू से हम ऐसे ही देखते आए, तो शुरू से फिर हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।